अरे ओ गधे के मालिक, अरे गुड मॉर्निंग हो गया है जी, उठ जाइए। हाँ, हम बहुत हंगरी फील कर रहा हूँ भाई। अरे कुछ खाने को दे दो। अरे चुप, उठते ही तुमको खाने को चाहिए है? पूरा दिन कचर कचर खाना खाते रहते हो, फिर भी खाने को चाहिए है? काम करने के वक्त तुमको तुम्हारा भादरवा याद आ जाता है क्या? कुछ खाएंगे तो ही तो काम करने की पावर मिलेगी ना, है कि नहीं? कछु खाने को दो और चलो काम पे। अरे भक्त, उठेंगे तो क्या करेंगे? वही ना, सुबह उठो फिर बोझा उठाओ। बोझा तुम नहीं, हम उठाते हैं बुड़बक। अरे हाँ हाँ, उठवाते हम हैं, फिर इतना चलते हैं, सामान इधर से उधर करते हैं, खेत में जाते हैं। अरे भैया, हम तो तंग आ गए हैं। अरे अब हम और कर भी क्या सकते हैं? काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? गोबर। अरे भैया, तुमको हर वक्त खाने का ही सोचता रहता है क्या? है? कहीं भुक्कड़ वक्कड़ तो नहीं है तुम? क्या बोल रहे? एक दिन मंगलू अपने खेतों से काम करके थक हार कर घर वापस आ रहा था। उसने सोचा कि आज वो वीरू को भी कुछ अच्छा खाने को देगा। अरे आ जाओ वीरू, तुमको गाजर खिलाते हैं, आ जाओ। ये सुनकर वीरू के खुशी के मारे कान खड़े हो जाते हैं और अपने गधे की आवाज में वो खुश होकर बोलता है, अरे आज तो हमारा मालिक बड़ा काइंड हो रहा है, अभी गाजर खाते हैं। अरे 2 मिनट रुकिए जरा, आज जरा मालिक को थोड़ा परेशान किया जाए। हाँ मालिक, अरे एक शर्त पर खाएंगे हम। हाँ, वो क्या भला? अगर आप कुछ देर मेरा ये बोझा उठाकर चलेंगे तो। अरे इसमें भला क्या बात हुई? मैं तो हफ्ते के 7 दिन बोझा उठा सकता हूँ, तो क्या आज एक दिन नहीं उठा पाऊंगा? अरे लाओ, इधर लाओ। और इतना बोल मंगलू वीरू की पीठ से बोझा उठाकर अपनी पीठ पर रखकर चलने लगता है। अरे वाह मालिक, आज तो आपने दिल जीत लिया मेरा। इसके बाद घर पर जैसे मंगलू वीरू को गाजर खिलाने घर से बाहर आ रहा होता है, वैसे ही वीरू फटाफट से पेड़ के पीछे छिप जाता है। अरे वीरू, किधर भाग गए भैया? गाजर नहीं खाओगे क्या? हम खा लें। अरे हम यहाँ हैं, पेड़ के पीछे, यहाँ आके देखो। फिर जैसे ही मंगलू वीरू को पेड़ के पीछे देखने जाता है, वैसे ही वीरू जल्दी से झाड़ियों में छिप जाता है। अरे गधे के मालिक, वहाँ कहाँ ढूंढ रहे हो बे? हम यहाँ हैं, यहाँ आके देखो। अरे क्या छुपम छुपाई का खेल लगा रखा है मेरे साथ? अरे सामने आओ, नहीं तो हम तुम्हारी गाजर खा जाएंगे, बता रहे हैं। हाँ अच्छा आते हैं आते हैं, तुम टेम्पर में आ जाते हो भाई। लाओ दो हमारी गाजर, दो। तभी पीछे से मंगलू की बीवी की आवाज आती है, ए जी सुनते हो, जरा इधर आके हमारा सामान उठाई दो, बहुत थक गए हैं हम। अरे आ गई है अपने मायके से, अब तो और ही टेंशन में आ जाएंगे। अब ये डेंजर लेडी क्यों आ गई? अच्छा खासा मालिक के साथ वक्त बिता रहे थे, आ गई कबाब में हड्डी। मंगलू अपनी बीवी का सामान उठाकर उसे घर के अंदर ले जाता है। मंगलू की बीवी मंगलू से, अरे गधा अब तक यही है का? इसको कहीं और ठिकाने क्यों नहीं लगाते? आपको पता है ना, ये हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अरे काहे आते ही हमारे गधे पे चढ़ रही हो? उस बेचारे ने तो तुम्हें कुछ कहा भी नहीं है। इतनी मेहनत करता है सुबह से लेकर रात तक, और तुम हो कि इसे ठिकाने लगाने का बोल रही हो। अच्छा, और जो 2 लोगों का खाना एक ही बारी में खा लेता है, आपका फेवरेट गधा, उसका क्या? ज्यादा अंबानी हो रहे हो, इसे ठिकाने लगाओ और कौनो काम और देखो। अच्छा ठीक है, हम देखेंगे, तुम जाओ, जाके आराम करो। अरे ओ मालिक, तुम्हारी बीवी तो मुझे गेट आउट करने पर तुली हुई है भाई, कुछ करो, हम तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे? कौन खिलाएगा हमें? अरे भाई तुम उसकी टेंशन मत लो, वो तो ऐसे ही बकर बकर करती रहती है। तुम सो जाओ, कल तुमको मेले लेकर जाएंगे। हाँ, और वहाँ खूब मस्ती करेंगे। वाह मालिक, मेला, हमें बहुत मजा आएगा मालिक। वहाँ हमें बहुत सारी मिठाइयाँ भी मिलेंगी। जल्दी से सो जाते हैं। हाँ
सुबह उठते ही मंगलू वीरू को मेले में ले जाने के लिए उठता है। अरे उठ जाओ वीरू, आज तो हमें मेले में जाके खूब सारी मस्ती करनी है। जल्दी उठो। अरे हाँ हाँ मालिक, उठ रहा हूँ। जस्ट वेट, अब मैं जरा कुछ खा लूं, फिर हम मेला देखने चलते हैं। वीरू मेला जाने के लिए मुंह हाथ धो लेता है और अच्छे से तैयार होकर खाना खाने के बाद मंगलू के साथ मेले में चला जाता है। अरे मालिक, जरा हमें कुछ खाने के लिए दिला दो, बहुत भूख लगी है। पेट में चूहे हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं। अरे अभी तो तुम खाकर निकले हो भाई, इतनी जल्दी फिर से भूख लग गई? देखो तो जरा, यहाँ तो सब बहुत महंगा लग रहा है और तुम्हें खाने की पड़ी है। मेले में आगे जाकर वीरू ने देखा कि वहाँ एक जादूगर का शो चल रहा है। मालिक, हमें वो जादूगर का शो देखने जाना है, मुझे वहाँ लेके चलो ना। ठीक है, चलो देखते हैं। इस गधे को मैं 1 मिनट में गायब कर सकता हूँ। वीरू ने हंसते हुए मंगलू से कहा। मालिक, हमें तो ये जादूगर बेवकूफ लग रहा है, हमें गायब करना जो है इतना इजी नहीं है। हाँ, बता रहे हैं। जादूगर ने अपनी जादू की छड़ी घुमाई और वीरू को एक बड़ी चादर से ढक दिया। लेकिन जब चादर हटाई गई तो वीरू वहाँ नहीं था। सब लोग और मंगलू ये देखकर बड़े हैरान हो गए। पर तभी मंच के पीछे से जादूगर की टोपी पहने वीरू वहाँ आकर खड़ा हो गया। ये देखकर सभी लोग हंस पड़े और जादूगर शर्मिंदा होकर वहाँ से चला गया। अरे वाह भाई, तूने तो कमाल ही कर दिया। चलो आओ, तुम्हें मैं मिठाई खिलाता हूँ। अरे वाह, मिठाई? हाँ, हम जरूर मिठाई खाएंगे। हाँ।